गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मैंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के बारे में बताया था। अब मैं ट्रांजिटिव के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ए रिलेशन आर इन सेट ए क्लास ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, सी implies दैट ए रिलेटेड टू सी। अगर ए बी हमें दिख रहा है और बी और सी भी दिख रहा है हमें आर में, तो ए और सी भी अगर दिखाई देने लगे तो वो हमारा संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। जैसे एल एम एन मीन्स अगर सपोज करो एल इज पैरेलल टू एम, एम इज पैरेलल टू एन, तो एल एम दिख रहा है हमें, एल इज रिलेशन है पैरेलल का, एल एम ऑर्डर पेयर दिख रहा है, एम एन भी दिख रहा है, और जब एम और एन भी दिख रहा है यानी एम इज पैरेलल टू एन है तो एल इज आल्सो पैरेलल टू एन, यानी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों ही हमारे उसमें दिखाई देने चाहिए। मतलब ए बी बी सी दिखे और ए सी भी दिखे तो वो पैरेलल टू का संबंध जो है हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी तरह से परपेंडिकुलर टू का जरा चेक करो। तो परपेंडिकुलर टू में अगर हम इसको देखें तो एल, सपोज करो कोई लाइन परपेंडिकुलर टू है तो एल इज परपेंडिकुलर टू एम, ठीक है ना, और एम इज परपेंडिकुलर टू एन, होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो परपेंडिकुलर टू रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब आप देखो एल एन क्या होगा, पैरेलल होगा, एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू रिलेशन, सो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं? जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, मतलब उसके रिलेशन सेट में ये सारी चीजें हर एक एलिमेंट के साथ, रिफ्लेक्सिव भी दिखे, सिमेट्रिक भी दिखे। रिफ्लेक्सिव का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, देन बी रिलेटेड टू ए, सिमेट्रिक, फिर ऐसे ए रिलेटेड टू बी एंड बी, ये सिमेट्रिक का देखो, ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए। ट्रांजिटिव में क्या, ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी आल्सो, ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ये सारे एलिमेंट्स, ये जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये सभी अगर हमारे रिलेशन सेट में मिलते हैं तो ये हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएंगे। अगर ये तीनों ही होल्ड करती है, तीनों ही प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है तो ये हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। थैंक यू।